श्री नारायणाय नमः। नमस्कार सभी हरि भक्तों को। आज इस वीडियो में राजा भरत का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। कैसे वे एक राजा होकर उन्हें अगले जन्म में हिरण का जीवन मिला। इतनी तपस्या व भक्ति के बावजूद हिरण के रूप में क्यों आना पड़ा, जानेंगे इस वीडियो में। सुनिए। प्राचीन काल में महाराज भरत बड़े ही भक्तवत्सल थे। भगवान ऋषिदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूत मंत्र उत्पन्न होते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वदा उन्हीं के समान थे। उन्होंने यथा योग्य दान, होम, तप में तत्पर रहकर प्रजा का पालन किया। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राजभोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम अर्थात हरिहर क्षेत्र में चले गए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता रहा, जिससे उनका हृदय दिव्यभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठों के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरण बिंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक के जाने वाली भक्तवत्सल पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। एक बार राजा भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्राणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। इस समय एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोग भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरनी जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी ना थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वारा से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया और वह छलांग मारते समय नदी में गिर गई तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजश्री भरत ने देखा कि बेचारा हिरण का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस
मर्तहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याधि से बचाने, लाड लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम, नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक कर छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे हिरण के बच्चे को कालचक्र के वेग ने अपने झुंड, सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता, भाई बंधु और युद्ध के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हिरण के बच्चे में मोह बढ़ जाने के कारण बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उसकी चिंता उसके स्नेह पाश में बना रहता था। जब उन्हें कुछ पुष्प, समिधा, पत्र और फल मूलादि लाने होते तो भेड़िया और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मृग भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो वह अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्त कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लूट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हिरनी के बच्चे के विहर से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक मृग होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मृतहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलिए किसी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनर का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चढ़ते देखूंगा? अहो जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंदकर बैठ जाता तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता तो वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शव के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत द्वारा धन रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुर्यज पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हिरण्य शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती है? इस तरह उस हिरण के बच्चे के बारे में सोच सोच कर और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इसी प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदनंतर उन्हें अंतरकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला।
इसी कारण उन्हें मरने के बाद अगले जन्म में हिरण का जन्म मिला, परंतु उनकी तपस्या पूरी हो चुकी थी तो उन्हें पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। इसलिए हिरण के रूप में भी वे अपने आप को धिक्कारते थे। अहो, मैं कैसा दुर्भाग्यहीन हूँ जो तपस्या के लिए हर बार राजपाट, पुत्र, पत्नी तक छोड़ दिया और अंत में मैं उस हिरण के बच्चे के मुंह में फंसकर मुझे फिर पशु योनि में आना पड़ा। और कुछ दिनों में भूखे प्यासे रहकर राजा भरत ने हिरण का शरीर भी त्याग दिया। मनुष्य पूरी जिंदगी पूजा पाठ तपस्या करके भी अंत में जिसका नाम भी अपनी जीभ पर लाता है वह उसी के रूप को प्राप्त होता है। इसलिए अंत समय में हरि का नाम स्मरण करना चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति हो सके। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।